अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8613 प्रोजेक्ट की। इसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, ठीक है। 10 घंटे अभी रहते हैं और 9 मिनट। इसको जितनी जल्दी आप हो सकते हैं यहाँ पे आकर आपने अपलोड करना है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आपने 8613 का जो प्रोजेक्ट है इसका क्या करना है। आज ही मैंने ये एक स्टूडेंट का 8613 का प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड कर दिया है और इसके अभी मार्क्स लगने हैं, ठीक है। तो चलिए जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल को लाजमी से क्लिक करना है ताकि हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एलएमएस पोर्टल के ऊपर आना होता है। एलएमएस पोर्टल के लिए आप जो है इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं AIOUstudy.pk ये वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप आ सकते हैं और इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप एलएमएस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके पास एलएमएस अकाउंट का ये एक बटन लगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली जो है आगाही AIOU.edu.pk के लिंक के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसको जो है आप जो है यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपके पास ये असाइनमेंट सबमिशन वाला बटन है, इसमें आपने लॉगिन करना होता है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपने यूजर आईडी पासवर्ड लगाना होता है और उसके बाद आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे एलएमएस पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट का यहाँ पे 8613 का प्रोजेक्ट होता है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये जो 8613 का प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और उसके लिए जो है यहाँ पे ये नीचे वीडियोस वगैरह दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको बताया जाता है कि आपने जो है किस तरह के जो है क्वेश्चन बनाने होते हैं, किस तरह के जो है आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। अब होता है इस तरह से कि यहाँ पे ऊपर आए तो यहाँ पे आपके पास ये रिसर्च प्रोजेक्ट के पेजेस भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये मैनुअल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आज पता चलता है, यहाँ पे आप आए क्लिक करें तो यहाँ पे ये एक्टिव किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल को और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। और इसके जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आज मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अब जो है 7 हार्स अभी रहते हैं इसमें और यहाँ पे ये सबमिटिंग फॉर ग्रेडिंग यानी कि ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एड सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। 8613 प्रोजेक्ट को आपने अपलोड करना है। अब आपने 8613 का प्रोजेक्ट जो वो बनाना कैसे, आए मैं आपको बताता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस प्रोजेक्ट को जो है आपने वर्ड के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। वर्ड के ऊपर आपने प्रोजेक्ट लिखना है। अब ये प्रोजेक्ट लिखना आपने किस तरह से, बनाना है किस तरह से, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जब आप ये प्रोजेक्ट लिख लें उसके बाद आपने यहाँ पे आना होता है। पहले आपने वर्ड के ऊपर टाइप करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाले पेजेस डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक PDF जो है वो डाउनलोड होकर आएगा। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये पेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने वर्ड के ऊपर एक कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट आपने टाइप करवाने हैं, ठीक है। फिर आपने आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, ठीक है, 8613 के, उनको आपने भेजना है, ठीक है। उनको जैसे आप भेजेंगे वो उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इन पेजेस के ऊपर लिखना है, लिखकर फिर आपने स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब आपने ये प्रोजेक्ट बनाना कैसे आए वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ट्विटर जो है एक टॉपिक देता है, ठीक है। आपको टॉपिक दिए जाते हैं, इसके अपने टॉपिक होते हैं, ठीक है। टॉपिक जैसे आपको मिलता है उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरह से जो है कंप्लीट जो है आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएड 1.5 ईयर 2.5 ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स कोड ऊपर आपने लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है वो लिखना है, रीजन लिखना है, आपने थीम जो होता है वो मेन चीज़ होती है आपका। सबसे पहले आपने थीम लिखना होता है, फिर उसमें आपका सब थीम होता है, ठीक है। सब थीम के अंदर फिर आपके पास टॉपिक होता है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको आपका टीचर देता है, ठीक है। टीचर से आपको मिल जाएंगी। अगर आपको टीचर जो है कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं देता, ठीक है, फिर आप जो है अपनी मर्जी का कोई टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। हर बार कोई ना कोई थीम होता है, सब थीम होते हैं और उनकी जो है लिस्ट होती है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर आपने काम करना होता है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने कंप्लीट जो है ये लिखना है कि आपने किस स्कूल में काम किया, उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है और उसके नीचे जो है आपने उसका जो है ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। वो आपको इन चीज़ों का कहाँ से पता चलेगा, सबसे पहले आप कोशिश करें अगर खुद लिख सकते हैं प्रोजेक्ट तो ठीक है। अगर आप खुद प्रोजेक्ट नहीं बनवा सकते तो फिर आप प्रोजेक्ट हमसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और आपको प्रोजेक्ट हम बना के दे देंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे जो है एलएमएस पोर्टल के अंदर जो है कंप्लीट तरीकाकार बताया हुआ है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इस पे आप रब्ता कर लें, आपको प्रोजेक्ट हम बनाकर दे देंगे। नहीं तो इन वीडियोस को आप देखें, आपको जो क्लियर हो जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट जो वो किस तरह का बनाना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कहाँ से बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें ये मैनुअल जो है क्वेश्चन किस तरह से तैयार करनी है, ये सारी वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी मैंने आपको कंप्लीट तरीका कार बता दिया कि 8613 का क्या करना होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना होता है, ठीक है, और अपलोड भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। फिर आपने यहाँ पे जब आपका ये कंप्लीट हो जाए सब कुछ, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ऐड सबमिशन का बटन होगा, जिस तरह आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड करते हैं इसी तरह आपने इसको अपलोड कर देना है। अब मैंने ये कैसे लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है इस स्टूडेंट का कुछ इस तरह से जो प्रोजेक्ट अपलोड किया। सबसे पहले मैंने इसको जो है स्कैन भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो फ़ोटोज़ लेकर डायरेक्ट पीडीएफ बना लें। मैंने इसको फ़िल्टर भी लगाया है, ठीक है, तब इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखें ये वही वाले पेजेज़ हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर आपने हर पेज के ऊपर रोल नंबर लिखना है, नीचे आपने नेम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। वर्ड फॉर्म में हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो टीचर से अप्रूव हो जाए, कोई भी मसला हो तो वो वहाँ से जो है आपको बता देते हैं, फिर आपने वो चेंजेस करनी होती हैं। अगर आप जो डायरेक्टली पेजेज़ के ऊपर लिखते हैं फिर इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे नीचे हमने स्कूल का नाम लिखा है और नीचे हमने हर पेज के ऊपर रोल नंबर लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमने बनाया है, ये देख लें, ठीक है। इस तरह से जो है हम अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा और आपको प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी आसानी हो गई होगी। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।